नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। इतिहास की मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मौर्य काल का अपना जो अगला वीडियो है या अगला जो टॉपिक है वो अपन शुरू करते हैं। पीछे अभी अपन ने बात की थी अशोक की। पहले अपन ने बात की चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार, तीसरा अशोक, और अब अपन बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अब इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन जो काल है, जो समय है, वो होगा 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, या कई जो किताबें हैं उनमें आपको 184 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा। पीछे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ जो किताबें हैं उनमें आपको मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में, और ज़्यादा जो किताबें हैं, अधिक जो किताबें हैं, वहाँ पे 322 ईसा पूर्व मिलता है। और ऐसे ही कुछ जगह 185 ईसा पूर्व आपको मिलेगा, लेकिन कुछ किताबों में आपको 184 ईसा पूर्व ये सन मिलेगी। तो यहाँ पे इसका कोई मायना नहीं है। अशोक के उत्तराधिकारियों की अपन बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कुणाल बनता है। कुणाल के शासनकाल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके शासनकाल की कोई ज़्यादा घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है। इससे संबंधित कोई ज़्यादा प्रश्न भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए ध्यान में रखना है कि अशोक के बाद शासक कौन बना था, तो कुणाल यहाँ पे शासक बनता है। अब कुणाल के बाद कौन शासक बनता है, कौन कौन से शासक होते हैं, इसके बारे में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। लेकिन 3 शासक ऐसे अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें 3 शासकों के नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। एक दशरथ है, एक संप्रति है, और एक बृहद्रथ है। इन शासकों के नाम अपने को याद रखने हैं। इनसे संबंधित ही कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दशरथ से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि अशोक के बाद ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। किस अशोक के उत्तराधिकारी ने या अशोक के बाद किस मौर्य शासक ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि अशोक के किस उत्तराधिकारी ने आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो अभी ज़्यादा विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था, जहाँ पे अशोक के बारे में अपन ने बात की थी। यहाँ पे अपन बात करेंगे, आगे एक अलग सी वीडियो बनाएंगे अशोक के अभिलेखों से संबंधित, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से यही एक प्रश्न बनेगा, जिस प्रकार से अशोक ने आजीविक संप्रदाय के जो साधु हैं उनके लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, वैसे ही दशरथ ने भी नागार्जुनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुछ गुफाएं उसने बनवाई थी, और आजीविक संप्रदाय के साधुओं को रहने के लिए उसने दान में दी थी। तो ये 2 छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर अपन बात करते हैं मौर्य शासक संप्रति की। तो संप्रति के समय कोई बड़ी घटना घटित नहीं होती है। संप्रति के शासनकाल के दौरान अपन देखते हैं तो यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न ये है कि अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी जैन धर्म का अनुयायी था, या अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी जैन धर्म को मानने वाला था। तो जैन संप्रति। इससे पहले थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं। मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, यह भी जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म इसने अपने अंतिम समय में ग्रहण कर लिया था। तो नेट में एक बार पहले ये प्रश्न पूछा गया है
कि कौन से दो मौर्य शासकों ने जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया था। सेकंड ग्रेड में एक बार ये प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। तो वहाँ पे नाम दे दिया अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, दशरथ है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अकेला मिलता है तो ये होगा, इसके साथ संप्रति मिलता है तो दोनों होंगे। और अंतिम जो शासक है बृहदरथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे होगा बृहदरथ, जिसकी हत्या अभी अपने बात की 185 या 184 ईसा पूर्व में उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या करता है और उसकी हत्या करके मगध में एक नवीन राजवंश की स्थापना वो कर देता है, जिसे इतिहास में शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं, ऐसी जानकारी मिलती है कि अशोक के बाद कुणाल शासक बनता है। अभी अपन ने बात की कि दशरथ है, संप्रति है। कुछ किताबों में आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी, कुछ साहित्य में ये भी जानकारी मिलती है कि जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है तो मौर्य साम्राज्य एक बार फिर से विखंडित होना शुरू हो जाता है और कुणाल की मृत्यु के बाद दो भागों में ये बंट जाता है। पूर्वी भाग का जो शासक है वो बताते हैं कि दशरथ बनता है, जबकि पश्चिमी भाग का शासक है वो संप्रति बनता है। कुछ साहित्यिक स्रोतों में ये जानकारी मिलती है कि कुणाल के बाद संपूर्ण राज्य का शासक दशरथ बनता है और बाद में संप्रति शासक बनता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे अपन बात करेंगे, अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा अशोक के अभिलेखों से संबंधित, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इससे मेरा और मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छी जानकारियाँ और अच्छा उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आपका जो सुझाव है उसको बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद।